नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। बिछाई जाती है जब षड्यंत्र की कोई नई बिसात, चली जाती है साजिशी चाल, क्राइम की दुनिया में पैदा होता है एक नया शैतान जो करता है इंसानियत को कलंकित। ऐसे शैतानों को करते हैं हम बेनकाब। आपकी सुरक्षा रखना है हमारा काम। आप भी रहिए सावधान, क्योंकि आसपास ही कहीं भी हो सकता है शैतान। जिस तिरंगे को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिस तिरंगे के साथ जुड़ा है देश का मान सम्मान और वीरों का बलिदान, उस तिरंगे का उन शैतानों ने कर दिया अपमान। लेकिन वो नहीं जानते कि उनके इस पाप को देश कभी माफ नहीं करेगा। जो तिरंगा देश की शान है, जो तिरंगा भारत का अभिमान है, जो देश के शौर्य की पहचान है, जिससे जुड़ी कई वीर गाथाएं हैं, उसी तिरंगे के साथ देश के कुछ हिस्सों में जब छेड़छाड़ की गई तो हंगामा भी हुआ और आरोपियों पर कार्रवाई भी हुई। राजस्थान के कोटा और बिहार के सारण में तिरंगे के अपमान की तस्वीरें सामने आई हैं। कोटा में तिरंगे में चांद सितारा लगाया गया है, तो बिहार के सारण जिले के कोपा बाजार में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में भी तिरंगे के वास्तविक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है। इन तस्वीरों के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई। वायरल वीडियो में तिरंगे का अपमान करने वालों की पहचान की गई, जिसके बाद 3 आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोटा में सोमवार को एक जुलूस के दौरान तिरंगे का अपमान करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 नाबालिगों की भी पहचान की है जो इस मामले में शामिल थे। कोटा में गिरफ्तार हुए आरोपियों में एक जुलूस का आयोजक भी है। आरोपियों की पहचान करते हुए पुलिस ने अशफाक, अमन और अमन अली को गिरफ्तार किया है। तो बिहार के सारण में भी जुलूस में हुए तिरंगे के अपमान पर पुलिस सख्ती से निपटी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिलादुन्नबी के जुलूस में ये बात आई कि तिरंगे झंडे के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसको जुलूस में घुमाया जा रहा है। इस संदर्भ में फोटो और वीडियो प्राप्त कर करके शिनाख्त की गई और इसमें पाया गया कि तिरंगे झंडे में अशोक चक्र के जगह पर उसमें चांद तारे का निशान प्रयोग कर करके लहराया जा रहा था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को जो झंडा लहरा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है और जो कथित रूप से झंडे का बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसको भी जब्त कर लिया गया है। जुलूस में तिरंगे के अपमान को लेकर देशवासियों में रोष है, तो जगह जगह लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। इसमें शामिल एक और अन्य व्यक्ति की बात आ रही है जिसने उन दोनों को झंडा दिया था, उसकी तलाश जारी है और हम लोग उस पर भी जल्दी से जल्द कार्रवाई कर लेंगे। दोनों युवकों से अब तक पूछताछ में बात यही सामने आई है कि किसी तीसरे युवक ने उन्हें दिया था। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती इनकी मंशा सामने नहीं आ रही है, बट फिर भी राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ करना संगीन अपराध है, जिसपे हम लोग कठोरतम धाराओं में FIR करके कार्रवाई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सारण से लेकर कोटा तक तिरंगे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। तो ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा भी करती है, क्योंकि एक धार्मिक जुलूस में जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है वो कई सवाल उठाने वाला भी है। हालांकि पुलिस इस मामले पर सख्ती से निपट रही है। पता किया जा रहा है कौन कौन से जुलूस में लाइसेंस में शामिल थे, उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। उनके रहते किस तरह ये घटना किस तरह हुई है, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक तो BNS में 153 धारा है जो कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ जो है इसमें छेड़छाड़ की बात आई है, और झंडा अधिनियम जो 1971 और 2002 का है जिसमें पनिशेबल ऑफेंस सेक्शन 2 के अंतर्गत 3 साल की कड़ी सजा का उसमें प्रावधान है। तो इन सब धाराओं को चिन्हित किया गया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। तिरंगे के सम्मान की हर देशवासी की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ देश का ध्वज नहीं है, बल्कि हर भारतवासी की आन बान और शान है। ऐसे में आरोपियों को सख्त सजा मिले और इस तरह की मानसिकता रखने वालों को सबक मिले, इसके लिए पूरा देश एक मत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नाम बदला, पहचान बदली और फिर उसने
उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। लेकिन उस शख्स की असलियत आई देर से सामने। महिला फंस चुकी है अब लव जिहाद के जाल में। साजिश का ताना बाना बुना, उसने अपना नाम तक बदल दिया। इसके बाद उस शैतान ने रची वो साजिश जिसने दिल्ली की रहने वाली इस महिला की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब इस महिला ने शैतान की जिहादी साजिश को बेपर्दा कर दिया। तो पुलिस भी जांच में जुट गई इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। दरअसल महिला दिल्ली की रहने वाली है, जिसका अपने पति से विवाद चल रहा था। इस दौरान उसकी आयुष नाम से एक शख्स से मुलाकात हुई। आयुष ने महिला को बताया कि वो वकील है, वो उसकी मदद कर सकता है। धीरे धीरे आरोपी ने पीड़ित महिला की मदद करनी शुरू की और वो उसके करीब आ गया। पीड़ित को जरा भी इस बात का इल्म नहीं था कि जिस आयुष से वो मिल रही है उसकी पहचान भी नकली है। वो उसकी मदद भी किसी साजिश के तहत कर रहा है। महिला से 3 साल तक संबंध बनाने के बाद आयुष की असलियत पीड़िता के सामने धीरे धीरे आने लगी। उसे पता चला कि उसके साथ जो पिछले 3 साल से प्रेम संबंध था, उसके प्रेमी का असल नाम आयुष नहीं बल्कि आदिल है, जो मुस्लिम है। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने पीड़िता का धर्म परिवर्तन करा दिया। अब महिला ने आदिल की हर करतूत को बेनकाब करने की ठान ली है। महिला ने पुलिस को शिकायत की तो उसका साथ देने के लिए हिंदू संगठन भी सामने आ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। थाना बुढ़ाना पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी। पीड़िता जो हैं दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका अपने पति से कुछ विवाद चल रहा था। इसी बीच एक बुढ़ाना का रहने वाला युवक आदिल, वो उस महिला को 2021 में दिल्ली में मिलता है। अपने आप को अपना नाम वो एक आयुष गुज्जर इसमें अपने आप को अपना नाम बताता है और नाम बताकर अपने आप को वकील बताता है। उसको उसके पति के साथ चल रहे विवाद में हेल्प करने के लिए उसको झांसा देता है और लगभग 3 साल तक उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रिलेशन बनाता है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग जो है थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध बहुत सख्त इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। साल 2021 में पीड़ित और आदिल की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद झूठ की बुनियाद पर आदिल ने लव जिहाद की पूरी साजिश रची। वो न सिर्फ पीड़ित के करीब आया बल्कि उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और उसका धर्म तक बदलवा दिया। लेकिन आदिल की असलियत जब पीड़ित को पता चली तो इसने इसका विरोध किया। आरोप है कि आदिल ने पीड़ित महिला को धमकी दी कि वो उसकी फोटो को वायरल कर देगा जो अश्लील थी, जो उसे बदनाम करने के लिए काफी थे। जिसके बाद पीड़ित को उसके साथ रहना पड़ा और इस दौरान पीड़ित 3 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। आरोप है कि आदिल ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पीड़िता का अबॉर्शन करवा दिया। हालांकि ये मामला पुलिस के पास है और अब आदिल को उसके किए की सजा कानून देगा। जो भी इसमें सुसंगत धाराएं सब में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। हर बिंदु की इसमें बहुत गहनता से इसमें जांच होगी और बहुत सख्त इसमें जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेन जो अभियुक्त आदिल है वो नामजद है और उसकी जो पत्नी है वो भी इसमें नामजद है। लव जिहाद का जाल बिछाकर पीड़िता को अपना शिकार बनाया गया, लेकिन अब पुलिस ने शैतान के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी कर ली है। आरोपी फरार है तो पुलिस उसकी जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मां के आंचल से मासूमों को चुरा लेना था उनका काम। इन बच्चों के बदले वो वसूलते थे मोटी रकम। लेकिन बच्चा चोर गैंग की करतूत का एक सीसीटीवी आया जब सामने तो ये शैतान पहुंच गए हवालात में।
ये तस्वीरें हर माँ बाप को सावधान करने वाली हैं। ये तस्वीरें उन शैतानों की है जो रखते हैं आपके लखते जिगर पर अपनी शिकारी नजर। और ये तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि घर हो या अस्पताल, कहीं भी हो सकता है शैतान। सीसीटीवी में कैद ये वो गैंग है जो चंद महीनों के बच्चों को चुराने का काम करता है और इनका तरीका बेहद ही शातिराना है। लेकिन हर अपराध का कभी न कभी भंडाफोड़ होता है और इन महिलाओं के किए गए इस अपराध का सीसीटीवी फुटेज ने पर्दाफाश कर दिया। मुंगेर से हम भागे भागे आए, उसके बाद भागे भागे आए हैं तो उसके बाद बच्चा देख रहा हूँ कि नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए हम हंगामा कर रहे थे कि मेरा बच्चा चाहिए और कुछ हमको नहीं चाहिए। हम 2 बजे मतलब हम देखे हैं बच्चा को, उसके बाद हम नहीं देखे। बच्चा माँ को अलावा किसी को नहीं घुसने देता, उसको बच्चा माँ के अलावा किसी को नहीं घुसने देता। बच्चे माँ को हम एसेंस में आके भर्ती कर दिए थे। अब अभी पता चला कि मेरा बच्चा नहीं है। बच्चा को पिलाने मांगने गई तो बोले कि बच्चा नहीं मिल रहा है। हम लोग परेशान हैं, हमको बच्चा चाहिए। बिहार के बेगूसराय सदर चाइल्ड आईसीयू में नवजात चोरी का सनसनीखेज मामला जब सामने आया तो अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बच्चे के परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद आईसीयू का सीसीटीवी निकलवाया गया। फिर क्या था, इस गैंग की पूरी करतूत दुनिया के सामने आ गई। हो सकता है उसके परिवार को ही लिया है या उसको दिया गया है। अब कैमरा हम लोग चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या बात है। कैमरा में पता चल जाएगा कि परिवार का लोग ही लिया है या कौन लिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक महिला बेहद ही शातिराना अंदाज में चाइल्ड आईसीयू में आती है और एक बच्चे को उठाकर आराम से निकल भी जाती है। ऐसे में इस वारदात पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या अस्पताल में नहीं थी कोई सुरक्षा व्यवस्था? क्या स्टाफ से भी कोई इस वारदात में शामिल था? क्या आईसीयू में किसी के भी आने जाने पर पाबंदी नहीं थी? आरोपी महिला अपने 2 सहयोगियों के साथ इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। लेकिन पुलिस तक जैसे इस बात की जानकारी पहुंची, पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इस गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाने में त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी का अवलोकन किया और फिर वहां एक संदिग्ध उनको प्रतीत हुआ, एक गार्ड, महिला गार्ड जो अस्पताल प्रबंधक के द्वारा रखा गया था। उनको डिटेन करने के बाद, उनसे पूछताछ करने के बाद लाखों थाना क्षेत्र में सीता देवी के घर में एक महिला और थी जिसके पास बच्चा था। वहाँ से बच्चे को बरामद किया गया रात्रि काल में ही और फिर 3 महिला इसमें शामिल है। 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। महिला गार्ड की मौजूदगी में इस वारदात को बच्चा चोर गैंग ने अंजाम दे दिया। अस्पताल प्रशासन भी इस घटना से सन्न है। तो बच्चा चोरी की घटना हर माँ बाप को परेशान करने वाली है। महिला को शनिवार को बेटा हुआ और जिसके बाद बच्चे को चाइल्ड आईसीयू में रखा गया और जहां से ये दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। बच्चा चोर ये महिला बेहद आसानी से बच्चे को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर फरार हो जाती है, लेकिन अस्पताल को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब पुलिस ने इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने बच्चों को चुराया है और इन बच्चों को ये कहां बेचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले मारा, फिर जब मन नहीं भरा तो उन्होंने उससे उसका जूता चाटने को कहा। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि उन दबंगों की वो करतूत थी जिसे उन्होंने दिया था 20 दिन पहले अंजाम। लेकिन अब ये सभी शैतान हो गए हैं बेनकाब। जब दबंगई सिर चढ़कर बोलती है तो कानून ठेंगे पर रखा जाता है, इंसान शैतान बन जाता है और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। सिर पैर पर रखवाया, जूता चटवाया और फिर जोर जोर से पीठ पर मारा। इंसान बेदम सा हो गया। इन तस्वीरों को देखकर नजरें अपने आप झुक जाएंगी तो इस दबंगई को देखकर आप भी बोल उठेंगे, ये इंसान नहीं बल्कि शैतान है। 20 दिन पहले हुए इस जूता कांड का वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने इस पीड़ित को पहले अगवा किया
और फिर इसके साथ गाड़ी में मारपीट की। इस दौरान इन लोगों ने इसको जमकर अपशब्द बोले, लेकिन इतने भर से जब इनका मन नहीं भरा तो ये इस शख्स को अपने साथ जंगल ले गए और जहां इन्होंने इससे कहा कि वो इनका जूता जीभ से चाटे। कानून व्यवस्था पर भी ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। हालांकि पुलिस अब यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि ये मामला पुराना है, जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि घटना पूर्व की है, जिसके संबंध में थाना ऊंचाहार द्वारा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की गई। वादी व प्रतिवादी दोनों ही आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। वादी से प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना ऊंचाहार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो ऊंचाहार थाना क्षेत्र के सवैया राजे गांव का है, जहां कुछ दबंगों ने एक शख्स के साथ इंसानियत को तार-तार करने वाली करतूत को अंजाम दिया। आरोप है कि इन दबंगों ने शख्स की बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद जब पीड़ित जमीन पर गिरा तो ये लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। इन्होंने इसको जमकर पीटा। पीड़ित की लहूलुहान शर्ट देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आरोपियों ने इसे कितना मारा पीटा होगा। इसके बाद इन्होंने इसके सर को अपने पैरों पर रखवाया और फिर जूता चाटने को कहा। पुलिस मामले में जांच कर रही है, लेकिन यह वीडियो डराने के साथ साथ समाज को शर्मसार करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिलने का वादा था और वो पहुंच गया अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहां मौत उसका कर रही है इंतजार। महिला से मिलने आए आशिक का महिला के पति ने ही कर दिया काम तमाम। सामने आया एक और सनसनीखेज हत्याकांड। इस घर में शव पड़ा है और इस घर में रहने वाले अस्पताल में घायल पड़े हैं। इस घर में आधी रात को मौत का वो तांडव हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। बहराइच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अंजाम एक खूनी दास्तान के साथ सामने आया। कत्ल किसी और का नहीं बल्कि उस प्रेमी का हुआ जिसे उसकी शादीशुदा प्रेमिका ने मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन पति के आने पर जब दोनों रंगे हाथ पकड़े गए तो पति को इतना गुस्सा आया कि उसने प्रेमी को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। हमारे घर में एक आदमी आया और उसी से हमारा मारपीट हुआ, हमें चोट। मेरे घर में आया और गला काट दिया। पति जब प्रेमी को मार रहा था तो उसे बचाने के लिए प्रेमिका ने बीच बचाव किया, लेकिन आरोपी का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर था। आरोपी पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर न सिर्फ प्रेमी की हत्या कर दी बल्कि इस दौरान उसकी पत्नी भी घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रिश्तों में मौजूद विश्वास में जब दरार पड़ती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें एक प्रेमी की मौत हो गई तो आरोपी और उसकी पत्नी इस पूरी वारदात में घायल है। हम तो अकेले ही मारा उसको, तो भांजा मेरा मारा नहीं है। वो बाद में हमारी बहन को लेके आया तो उसको भी लिखा दिया कि ये मार रहा था। किसी के घर में कोई जाएगा और अंदर मिल जाएगा तो क्या होगा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने पत्नी को और उसके प्रेमी को एक साथ कमरे में देख लिया, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है तो आरोपी पति और उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कहने को तो वो नाबालिग थे, लेकिन उनकी करतूत किसी शैतान से कम नहीं थी। जरा सी बात पर उन आरोपियों ने एक साधु को बनाया निशाना और उतार दिया उसे मौत के घाट। पहले पैसे छीनने की कोशिश, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आरोपियों ने एक साधु को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो सब नाबालिग थे, जिन्हें पकड़ भी लिया गया। आरोपियों ने साधु की ईंट से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने वाराणसी में हड़कंप मचा दिया।
सचेतगंज चौराहे के पास गली है, गली में एक शराब की दुकान है। वहाँ पे एक व्यक्ति पप्पू बैठे हुए थे जो साधु के वेश में थे, और कुछ बच्चे वहाँ पे नाबालिग पहुँचे। जैसी अभी सूचना मिली है, जो जानकारी हुई है, कुछ नाबालिग बच्चे वहाँ पहुँचे। संख्या अभी ठीक नहीं बता सकते क्योंकि 4-5 बच्चे ऐसे बताया जा रहा है। उनसे पप्पू की झड़प हुई, कुछ आपस में बातचीत हुई कुछ, और मारपीट होने लगी। उसी मारपीट के दौरान वो अचेत हो गए। तत्काल उनको वहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया, कबीर चौरा हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब इसकी जांच की जा रही है, जैसा मामला आएगा कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़कों ने साधु से पैसे को लेकर मारपीट की। उन्होंने साधु को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड से मृतक के परिवार में मातम का माहौल है। तो धर्म नगरी में हुए इस हत्याकांड ने पुलिस को भी सख्ते मिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि कहीं आसपास भी हो सकता है शैतान।